The leads are coming in, and in Maharashtra, it looks like the Mahavikas Aghadi, that is the combination of Shiv Sena, Uddhav Balasaheb Thackeray, Congress, and NCP Sharad Pawar, is leading on nearly 30 seats. The leads are coming in, and we are right now at Sena Bhavan and joined by the deputy leader of Shiv Sena, Uddhav Balasaheb Thackeray, Sushma Andhare. मैम, जैसे लीड्स देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि फाइनल फिगर कैसा रहने वाला, क्योंकि ऊपर नीचे काफ़ी हो रहा है? देखिए, जब से एग्जिट पोल आए थे हम तब भी कह रहे थे कि बहुत सारे चैनल्स जब हमें 20+ या 22+ इंक्लूडिंग अलायंस ऑल पार्टीज दिखा रहे थे, तब भी हम कह रहे थे कि नहीं, वी आर गोइंग 30+, क्योंकि जितना कुछ ग्राउंड रियलिटी मैंने जानी है, देखी है, और मैंने खुद गढ़चिरौली से लेकर मुंबई तक जो 48 कंस्टिट्यूंसी में मैं घूमी हूँ, तो मुझे लग रहा था कि हम 30+ का प्रदर्शन कर पाएंगे. एंड सी टुडे we are passing 30+. Yes. Right now also we are at Sena Bhavan, and this is the constituency of South Central Mumbai, और यहाँ से अनिल देसाई जी लड़े थे और उनको काफ़ी अच्छी लीड दिख रही है. पहले जब अनिल भाऊ के लिए यहाँ से प्रत्याशी चुना गया ना, तो मुझे भी एक पल के लिए लगा था कि अरे यार, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अनिल भाऊ जो है हमारे, वो काफ़ी क्या कहेंगे, थोड़ा सा स्मूथ पर्सनालिटी है, बहुत ही स्मूथ, और धारावी का जो एक टेक्सचर है, उस टेक्सचर के हिसाब से हमें लग रहा था कि शायद कैंडिडेट वैसे ही कुछ होना चाहिए. लेकिन जिस तरह से अनिल भाऊ ने एक विद पेशेंट, कूल और काम रहकर जो काम किया है, और मैं पिछले 10-15 सालों से मैं मूवमेंट से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे मूवमेंट के कितने ही लोग धारावी में है, लाल डोंगर में है, चेंबूर में है, राइट मूवमेंट के है, वडाला है, कोरबा है, मिठागर है. तो इन सारे लोगों ने कहा कि ताई बस आप एक बार आओ और आप एक मीटिंग करो. तो हम वहाँ पर गए, मीटिंग की. थलेवाजी आए, थलेवाजी की मीटिंग का भी काफ़ी अच्छा हमें परिणाम मिला. तो सारे लोगों ने मिलकर, मैं आपको एक बात बताऊं, बीजेपी में और हम में क्या फ़र्क हो गया. बीजेपी के कितने ही लोगों ने उनके कैंडिडेट्स का काम नहीं किया. जैसे कि अमरावती है, तो अमरावती में नवनीत राणा के लिए वहाँ की स्थानिक बीजेपी ने काम ही नहीं किया है. वैसे ही जो लातूर है, वहाँ की भी क्षेत्रीय बीजेपी के जो नेता है, उन क्षेत्रीय नेताओं ने बीजेपी के लिए काम नहीं किया है. लेकिन साइड बाय साइड जब हम महाविकास आघाड़ी की बात करते हैं, तो हमें देखते हैं कि अरे यहाँ पर तो सारी जितनी भी अलायंस की जितनी पार्टीज थी, एक जॉइंट फैमिली के तहत हर एक ने, यानी कि अगर मैं जा रही हूँ तो मैं कहा हूँ कि मैं कभी सुप्रिया ताई के कंस्टिट्यूंसी में हूँ, कभी अमोल कॉलेज के यहाँ हूँ, कभी नीलेश लंके के यहाँ. हमने भी देखा कि उद्धव ठाकरे जी ने भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिर्फ शिवसेना के नहीं बल्कि अलग अलग मिला जुला अच्छा खासा प्रदर्शन था. दूसरी बात ये थी कि इस समूचे इलेक्शन में बीजेपी ने बहुत चाहा कि इस इलेक्शन को वो जाति और धर्म के आधार पर लेकर जाएं, लेकिन हमने कट टू कट यह सोचा था कि इस इलेक्शन को हम जाति और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि जो पीपल ओरिएंटेड, जो पब्लिक ओरिएंटेड इश्यूज़ है, जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, या किसानों की मूल भाव का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोगों तक जाएंगे. और हम वहाँ तक गए, पहुँचे, लोगों को कन्विंस करने में गॉड इज़ ग्रेट, और आप सबकी आशीर्वाद से हम वह कन्विंस कर पाए लोगों में. तीसरी बात जो मुझे इस इलेक्शन में खास लगती है ना, अब कोई आदित्य जी पर उंगली नहीं उठाएगा कि अरे इनको क्या, इनको तो सारा विरासत में मिला. नहीं, ये जैसे हम एक खाक से उठकर खड़े हुए हैं, ये मानो एक फिनिक्स जैसी एक हमने कुछ हासिल करने की कोशिश की है. अब जो भी है वो आदित्य जी ने खुद खड़ा किया हुआ है, ये बड़ी बात है. लेकिन हमने देखा कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना ही काफ़ी जगह पे हुआ है, तो उसमें शिंदे गुट की जो शिवसेना है, उनको भी काफ़ी लीड्स मिलती नज़र आ रहे हैं. क्या आपने वैसे सोचा था, आपका आंकड़ा क्या था शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट को लेकर? मेरा खुद का स्वयं का जो आंकड़ा है वह 13+ का था.
और हम सभी को लगता था कि यानी अभी भी लगता है कि हम 13 से 15 प्लस के बीच रहेंगे। और रही बात शिंदे गुट की, तो शिंदे गुट को मुझे वह 2 पर सिमट जाएगी ऐसी मेरी धारणा थी, लेकिन स्क्रीन पर आंकड़े अगर नज़र आ रहे हैं तो मुझे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। लेकिन इसके बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मुझे जो लगता है कि शायद चुनावी चिन्ह बड़ा अहम होता है। शायद चुनावी चिन्ह पहुंचाने में हम कहीं तो थोड़ा सा कहीं तो एक 19-20 हो गए हैं। शायद अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में उद्धव ठाकरे तो है, लेकिन धनुष्यबाण है, तो उसका कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना हम डाउट बेनिफिट जो होता है, तो ये जो डाउट बेनिफिट है, एक संदेह का फायदा होना, तो संदेह का फायदा शिंदे गुट को कहीं ना कहीं मिला है। इसी से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल है कि अभी कुछ ही महीनों में यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शंस भी होने हैं, तो ये जो चिन्ह की जो बात आप कर रहे हैं तो वो कितना अहम रहने वाला है? क्योंकि विधानसभा आज का अगर परफॉर्मेंस देखे, अगर ऐसे ही लीड्स बने रहे, ऐसे ही विजय मिलता रहे, तो इसका विधानसभा पे कैसा असर पड़ेगा? ताई, आज का जितना भी ये जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हमारे लिए नतीजे आ रहे हैं, लेकिन हमारे पैर ज़मीन पर हैं। हम इसका फीडबैक ज़रूर लेंगे। हम कहाँ कम है, क्या हमें खामियां रह गई है, क्या कमियां रह गई है, हम इसके बारे में सोचेंगे। और जो मैंने कहा कि चुनावी चिन्ह शायद वो जो लास्ट का जो होता है एक वोटर, क्या अगर उस तक नहीं पहुंचा है तो उस तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्शन प्लान क्या होगा, हम इसके भी बारे में सोचेंगे। और एक नई उम्मीद के साथ हम आगे उभर कर आएंगे। और आई एम श्योर कि आप मेरा इंटरव्यू कर रही होंगी और विधानसभा के वक्त स्टेट असेंबली इलेक्शन में हम यहाँ सरकार बनाएंगे और बिल्कुल बनाएंगे। That was Sushma Andare and Mahavikas Aghadi, who's right now confident that they are, winning and getting 30 plus seats. That is what they have been talking about right from the beginning, and looks like the leads are around somewhere around that number in Maharashtra for Mahavikas Aghadi. This is me, Purva Chitnis, reporting for The Print with camera person Anil.